झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। हमेशा रहे और उग्रवाद से मुकाबला करने में इनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। पिछली सरकार ने बहुत ही बेहतर और अच्छा काम किया था कि रोजगार के सृजन में और उग्रवाद के नियंत्रण में और कानून व्यवस्था बनाए रखने में इन लोगों की नियुक्ति की थी। वो पिछली सरकार, रघुवर दास की सरकार, बीजेपी की सरकार, कमल फूल वाली सरकार, वास्तव में वो साधुवाद के पात्र है। लेकिन वर्तमान राज्य की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार इस राज्य में रोजगार देने में असफल रही है। और जो लोग रोजगार कर रहे हैं, संविदा में हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। बेरोजगारों का आलम बढ़ाने का काम ये राज्य की सरकार कर रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार ऐसे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी जो सहायक पुलिस में भर्ती हुए थे, उनके साथ पूरी तरह से अन्याय करने की काम कर रही है। और ये सरकार असंवेदनशील सरकार है, संवेदनहीनता का अभाव है, ये क्रूरता का परिचय है। और सच में कहा जाए तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत काम करने वाली सरकार है। और इस सरकार में थोड़ा भी, सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी को थोड़ा भी अगर संवेदनशीलता होगा तो वार्तालाप करके इनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हमारी बहनें जिस प्रकार से रात में रहती हैं, जिस प्रकार से उनको शौचालय की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, नौजवान जो हमारे पुलिस सहायक है, वे आज बरसात में, जाड़े में और गर्मी में, धूप में भी, तपस में भी एक तरह से अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। और कल का दिन ये रक्तदान करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि इनकी आस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह करके, अनुशासित रह करके अपनी मांगों के, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन राज्य की सरकार, बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार जो अंग्रेज के दिनों में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रहती थी, उसका परिचय दे रही है। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब इनके साथ संवाद करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो पूरा प्रदेश आज इनके साथ और इनके समर्थन में खड़ी हुई है। क्या लगता है दोनों इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिला करके इनके लिए खड़ी है। पिछले बार भी इन लोगों ने आंदोलन किया था, हमसे जो बन पाया, हमारे कार्यकर्ताओं पर से जो बन पाया, हमारे विधायक, हमारे सांसद, जहां पर उचित प्लेटफॉर्म में इनकी आवाज़ को बनने का काम किया है। सड़क पर भी हम इनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इनके साथ मॉरल ही नहीं बल्कि फिजिकल भी भारतीय जनता पार्टी इसके साथ खड़ी है। रमेश अरोड़ा बोला है कि रघुवर दास का पाप है। दूसरी चीज उन्होंने अच्छा, पूर्ववर्ती सरकार ने नौकरी दे करके गलत किया और इस सरकार आज इनको बाहर का रास्ता दिखा करके अच्छा काम कर रही है। नहीं, उनका कहना है कि सहायक पुलिस क्या होता है? अरे, सेवा शर्तें सामने रखी हुई है, सेवा शर्तों के आधार पर इनको काम करना चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है जो इनकी सेवा शर्तें हैं उस पर क्यों नहीं पालन करने का काम कर रही है। कहते हैं कि जब पुलिस ऑलरेडी है, काम उतना ही हो रहा है, तो पार्टी के लाल को जो झारखंड की सुगंध है, उन सुगंध से निकले हुए नौजवान और को नौकरी देकर रोजगार का सृजन किया जाए और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल हो और बाद के दिनों में उनकी नियुक्ति परमानेंट हो। इसकी सेवा शर्तें भी थी। उन सेवा शर्तों को मानने के लिए सरकार बाध्य क्यों नहीं है? क्या झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के नाम पर ठगने का काम कर रही है सरकार? जो आदिवासी है, मूलवासी है, जो आज यहाँ पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ धोखा देने के काम सरकार नहीं कर रही है। केवल वोट लेने के लिए आदिवासी और मूलवासी की बात होती है। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा? सर, तो आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, अभी मिले। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।